नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है। माता स्वयं जगदम्बा मेरी आराध्या, आपकी आराध्या, आप सबके भाग्य को बदलने आ रही है। कहते हैं इस नवरात्रि में माता जगदम्बा अपने सहस्त्र हाथों को फैलाकर अपने पुत्रों की झोली भरती है। बस पुत्र को हाथ पसारने आना चाहिए। हमारे बिहार में तो कहा जाता है कि इस दशहरा में 10 द्वार खुल जाते हैं। असंभव को भी संभव करने की क्षमता माता भगवती अपने भक्तों को प्रदान करती है। इस नवरात्रि के पावन अवसर पे मैं आपको वो साधना बताऊंगा, वो हो गुप्त साधना प्रकट करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिसके बारे में आज तक किसी ने भी जिक्र नहीं किया। जिस चीज के बारे में अमूमन सारे लोग जानते हैं, बाकी उसका जिक्र और उसके रहस्य को कभी भी कोई प्रकट नहीं करता। बाकी माता भगवती के इच्छा से मैं आज आप सबको वो रहस्य रूपी मंत्र के बारे में, उस रहस्य रूपी शास्त्र के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए आरंभ करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। दोस्तों, आप सब इस मंत्र को, इस श्लोक को अवश्य से अवश्य सुने होंगे, कभी मंदिर में या कभी घर में या कभी अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से। क्या आपको पता है ये मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र या साधारण मंत्र नहीं है। इस एक मंत्र में, इस एक श्लोक में भगवती के 11 दिव्य और अद्भुत नाम छुपे हुए हैं, जो साधक के भाग्य खोलने की क्षमता रखती है, जो साधक के जीवन को उन्नत करने की क्षमता प्रदान करती है। यही मंत्र सभी शक्ति साधक के साधना का मार्ग खोलता है। इसी मंत्र के प्रभाव से कोई भी साधक शक्ति की उपासना कर पाता है। आप ही सोचो ना जरा कि जब हम सप्तशती पढ़ते हैं तो उससे पहले अर्गला, कीलक, कवच पढ़ते हैं, और उनमें भी सबसे पहले पढ़ते हैं अर्गला। और जब आप अर्गला का पहला मंत्र देखोगे, पहला स्तुति मंत्र देखोगे, तो यही मंत्र आता है, यही श्लोक आता है। तो जरा आप सोचने का प्रयास करो कि क्यों शक्ति के साधक को सबसे पहले ये मंत्र पढ़ना पड़ता है। क्या प्रभाव है, क्या महिमा है इस 11 नाम को जिसका सबसे पहले पाठ करना पड़ता है। अगर आप सोचने बैठोगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि ये 11 नाम बहुत से बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली और अद्भुत है। इसके बारे में कुछ कह पाना भी असंभव है। जब मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ, जब मैं नवरात्रि के लिए वीडियो के बारे में सोच रहा था तो पहले दिमाग में आया कि हर स्त्री के 9 पावन रिश्ते के ऊपर वीडियो बनाऊं, पर फिर कुछ सोच विचार करके फिर उसको कैंसिल किया। फिर दिमाग में आया कि दुर्गा सप्तश्लोकी के रहस्य जो भगवती की कृपा से प्राप्त हुआ है उस पर वीडियो बनाऊं। फिर अचानक यह मंत्र मन में प्रकट हुआ। मतलब सोचते अचानक भगवती का इस मंत्र से स्तुति किया। इस मंत्र के बारे में अपने आप अचानक से ही दिमाग में आया ये मंत्र। फिर जब इस मंत्र को जानने का प्रयास किया और माँ से प्रार्थना किया तो इसके रहस्य धीरे धीरे खुलकर कैसे सामने आने लगे। और जैसे जैसे ये सामने आने लगे तो मैं खुद अचंभा में पड़ गया कि कितना ज्यादा प्रभावशाली और कितना ज्यादा महिमापूर्ण ये 11 नाम है। मैं न कहीं पढ़ा, न कहीं सुना, बस भगवती के प्रेरणा से जो मेरे दिमाग में आया, जो अर्थ इन नामों का मेरे हृदय से प्रकट हुआ, वही महिमा, वही अनुभव मैं आप सबके सामने शेयर करूंगा।
एक बात तो निश्चित है कि इस मंत्र का, इस श्लोक का महिमा अनंत है। मेरे इस छोटे से और मूर्ख और कठोर हृदय में ये अर्थ आना, ये भगवती का ही प्रेरणा है। नहीं तो ऐसे किसी के भी हृदय में आ जाना आसान नहीं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप खुद समझदार हैं। मित्रों, कहने का बस इतना है कि यह मंत्र वह चाबी है जो माँ के पास जाने का द्वार खोल देता है। फिर आपको चलना नहीं पड़ता, माँ खुद आपको अपने तरफ खींच देती है। माँ इस सर्वशक्तिशाली मंत्र में माँ के जो 11 अद्भुत नाम हैं, अब हम एक एक करके इसे समझेंगे और इसके अमृतमयी महिमा का पान करेंगे। इस मंत्र में जो 11 नाम और 12 शब्द हैं, वह 9 ग्रह और कुंडली के 12 भाव, 12 राशि और 27 नक्षत्रों को सुधार देती हैं और ये सब भगवती के साधक के अनुकूल हो जाती है। तो चलिए आरंभ करते हैं माता का फिर से उसी मंत्र को याद करते हुए पहले नाम पे। पहला नाम जो आता है ओम जयंती। सबसे प्रथम नाम आता है माता का, वो है जयंती। बोलिए जयंती माता की जय। जयंती का मतलब होता है वह देवी, शब्द का मतलब होता है वह जय जिसका कभी अंत न हुआ। और जयंती शब्द माता का है, इसका मतलब हुआ वह देवी जो कभी भी न अंत होने वाली जय प्रदान करती है। ये हमारी जया देवी है, जो पार्वती जी की सखी है जया विजया, उसमें से जो देवी है जया, वही जया देवी ये है। इन्हीं जया देवी का दुर्गा सप्तमी में भी ध्यान आता है। जो ये देवी अपने पुत्र को कभी भी हारने नहीं देती, हर क्षेत्र में विजय दिलाती। बाकी यहाँ यह सोचने वाली बात है कि युद्ध हो कहाँ रहा है, जहाँ माँ विजय दिलाएगी, और युद्ध किस बात का हो रहा है। तो अगर आप इसे सोचने लगेंगे तो उत्तर मिलेगा कि युद्ध मन में चलता है। इस बात का कि माँ मतलब भगवान होते हैं कि नहीं होते, कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा। पूजा की तरफ मन जाता है, मंदिर में शांति मिलता है, फिर भी दिमाग कहता है ये सब कुछ नहीं करना, तुम कर्म करो, काम करो, ये सब ढोंग है। जो आप तो देखते होंगे, आप सबके जब भी आप पूजा पाठ करते होंगे तो आपके घर वाले अलग अलग तरह के बात विचार आपके सामने प्रकट करते होंगे, बाहर वाले बोलते होंगे। कभी कभी ये सुनते सुनते आदमी के मन में भी ये बात चलने लगता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम सही लाइन पे हैं, हमें पूजा पाठ पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हमें भाग्य के भरोसे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, कि सिर्फ कर्म करने से रहना चाहिए। तो इस प्रकार का जो द्वंद चलते रहता है, उसी द्वंद से विजय दिलाने का काम माता जयंती करती है। देखिए, मैं ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, ज्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ, बाकी जितना जानता हूँ उसके हिसाब से मैं ये मानता हूँ, या जब भी मेरे दिल में ये विचार आता है कि मैं पूजा पाठ कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, या ये विचार आता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही बात दोहराता हूँ और एक ही बात अपने हृदय में बैठा के रखा हुआ हूँ, और 100 बात की मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, न कर्म से, न भाग्य से, न धर्म से, न कोई व्रत आदि काज से जीवन में अगर कुछ मिलेगा तो वो सिर्फ भगवती के आशीर्वाद से। इस
वाक्य को अगर आप हृदय में धारण कर ले तो बस आपका अपने मन पर जय अवश्य से मिल जाएगा, आपका ये द्वंद मिट जाएगा। और माता वो क्षमता प्रदान करेगी आपको। जयंती माँ यही करती हैं। जब आप जयंती बोलते हैं, जब आप जब देखिए दुर्गा सप्तशती पढ़ने जाते हैं, जब भगवती के पास जाना स्टार्ट करते हैं, दुर्गा सप्तशती का आश्रय ग्रहण करते हैं और अर्गला का ये पहला मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं ये जयंती माँ नाम बुलाता है। और इसी जयंती नाम बोलने के प्रभाव से माता आपके अंदर ये जो द्वंद चल रहा होता है कर्म और भाग्य का, हाँ या ना का, उसे माँ सदा के लिए खत्म कर देती है। एक बात आप सोचिए, माँ क्या है? आदि शक्ति, पराशक्ति। और अगर शक्तिहीन कोई कर्म, शक्तिहीन अगर कोई हो जाए तो वो कोई कर्म नहीं कर सकता। अगर भाग्य से उसे बहुत सारा सुख भी मिल जाए और वो शक्तिहीन है तो वो भाग्य को भी भोग नहीं सकता। तो माँ ये नाम, माँ का ये जो भोग नहीं सकता, तो शक्ति की अनिवार्यता आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक है, अगर आप जयंती बोलते हैं तो आपका कुंडली के पहला भाव शुद्ध हो जाता है, मजबूत होता है, सूर्य ग्रह भी मजबूत हो जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है माँ मंगला। इन्हें हम मंगला गौरी, मंगला चंडी, मंगला भवानी कहते हैं। ये माँ सकल अमंगल को हरकर जीवन को शुभता से भर देती है। अच्छा, मुझे आप यह बताइए कि मंगल का क्या अर्थ होता है? बताइए। मंगल का अर्थ होता है जब आपके जीवन में पुण्य शुभ तत्वों की वृद्धि हो और अशुभ पाप कर्म से रक्षा हो, तब समझे कि मंगल हो रहा है। जैसे आपके जीवन में धन, बल, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, भक्ति आदि का वृद्धि हो, चारों ओर आपकी कीर्ति हो, पर इसके साथ आप किसी भी प्राणी का अहित नहीं करते हैं, अहंकार नहीं करते हैं, नशा, जुआ आदि दुष्कर्म से बचे रहते हैं। मतलब गुण बढ़ रहा है और अवगुण से रक्षा हो रहा है, तब समझिए कि मंगल हो रहा है। ये अनुपम कृपा और यही काम माता मंगला करती है। इन्हीं की शक्ति से और सभी देवी देवता, इन्हीं की शक्ति से मंगल किया जाता है। और सभी देवी देवता जो मंगल प्रदान करते हैं वो इन्हीं की शक्ति से प्रदान करते हैं। इनकी कृपा के बिना ब्रह्मांड में कोई भी, स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी का मंगल नहीं कर सकते। सकल मंगलदायिनी शक्ति इन्हीं माँ से आती है। मंगल देव, हनुमान जी, गणेश जी इनके अद्भुत कृपा पात्र पुत्र हैं। माँ मंगला के भक्त के अंदर भी मंगलदायक शक्ति आ जाता है। पहले नाम से माँ अपने पुत्र का द्वंद खत्म करती है। जयंती नाम से मन के अंदर जो द्वंद चलता है वो खत्म होता है। और दूसरे नाम से माँ कहती है, आ मेरे शरण में आ, मैं तेरी सारी अमंगलता को दूर करके तेरे जीवन को मंगलमय बना दूंगी, तेरे सारे दुख संताप का हरण कर लूंगी, तू मेरे गोद में आ तो सही। जब भक्त ये समझ के माँ मंगला के शरण में आता है तो माँ उसके जीवन में शुभता लाने लगती है, उसकी सारी कमी पूरी होने लगती है, जिससे वो संसार की चिंता से मुक्त हो अपना ध्यान माँ की चरणों की ओर लगा देता है, जिससे वो माँ के और पास बढ़ते जाता है। माता मंगला कुंडली के दूसरे भाव और मंगल ग्रह को मजबूत करती हैं।